अगर बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, आपको ऑफिस जाने की जल्दी है और जैसे ही आप कैब का एप्लीकेशन खोलते हैं, किराया सामान्य से 3 गुना ज्यादा यानी कि सर्च प्राइसिंग दिखाता है। झुंझलाहट होती है ना। लेकिन क्या हो अगर आपको कहा जाए कि अब एक ऐसी टैक्सी सर्विस आ गई है जहां न सर्च प्राइसिंग का डर होगा, न ड्राइवर के कैंसिल करने का नखरा, और किराया भी बाजार से 30% सस्ता होगा। जी हाँ, आज देश की कैब इंडस्ट्री में एक क्रांति का आगाज होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज भारत टैक्सी ऐप लॉन्च कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर उबर और ओला के एकाधिकार को चुनौती देने के लिए तैयार है। जानते हैं क्या है भारत टैक्सी। भारत टैक्सी कोई साधारण स्टार्टअप नहीं है, बल्कि ये देश की पहली कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस है। विज्ञान भवन से शुरू होने वाली ये सेवा सहकार से समृद्धि के मंत्र पर आधारित है। अभी तक कैब इंडस्ट्री पर निजी कंपनियों का कब्जा था, जो भारी कमीशन वसूला करती थी। लेकिन भारत टैक्सी का मॉडल पूरी तरह से अलग है। इसे ड्राइवरों के लिए और जनता के हित में बनाया गया एक प्लेटफॉर्म माना जा सकता है। इसकी शुरुआत दिल्ली एनसीआर से हो रही है, जिसके बाद मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे महानगरों में इसका विस्तार किया जाएगा। इस ऐप की सबसे बड़ी ताकत इसका ड्राइवर ओनरशिप मॉडल है। मौजूदा कैब कंपनियों में ड्राइवर सिर्फ एक कर्मचारी या कॉन्ट्रैक्टर की तरह काम करता है और उसे अपनी कमाई का 25 से 30% हिस्सा कंपनी को कमीशन के रूप में देना पड़ता है। भारत टैक्सी में स्थिति बिल्कुल ही उलट है। यहाँ ड्राइवरों से कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाले हर ड्राइवर को सहकारी संस्था के 5 शेयर दिए जाएंगे, जिसका मतलब है कि वो इस संगठन का हिस्सेदार और सहमालिक होगा। ड्राइवरों को सिर्फ एक मामूली सदस्यता शुल्क देना होगा, जिसे वे अपनी सहूलियत के हिसाब से रोजाना या मासिक आधार पर चुका सकेंगे। जब ड्राइवर खुद को मालिक महसूस करेगा तो जाहिर है कि यात्रियों को मिलने वाली सर्विस की गुणवत्ता में भी सुधार देखने मिलेगा। ये नई सर्विस आम आदमी की जेब को भी बड़ी राहत है, क्योंकि किराया 30% सस्ता होगा। यात्रियों के लिए ये एक सबसे बड़ी खुशखबरी है कि भारत टैक्सी का किराया मौजूदा बाजार दरों से लगभग 30% तक कम होने का दावा किया गया है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इसमें सर्च प्राइसिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। चाहे बारिश हो, आधी रात हो या दफ्तर जाने का पीक टाइम, किराया हमेशा पारदर्शी और तय मानकों के आधार पर ही तय किया जाएगा। इसके अलावा यात्रियों को विकल्प की भी कमी नहीं होगी। इस एक ऐप पर आपको बाइक, ऑटो और कार तीनों ही सुविधा मिलेंगी, यानी छोटी दूरी के लिए सस्ता ऑटो और लंबी यात्रा के लिए किफायती टैक्सी, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर। भारत टैक्सी सिर्फ एक बिजनेस मॉडल नहीं है, बल्कि एक सामाजिक सुरक्षा का कवच भी है। ड्राइवरों की सबसे बड़ी चिंता स्वास्थ्य और दुर्घटना होती है। इसे ध्यान में रखते हुए प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाले हर ड्राइवर को 5 लाख रुपए का पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा भी इसके साथ ही ड्राइवरों को प्रदान किया जाएगा। भविष्य में ड्राइवरों को खुद की गाड़ी खरीदने के लिए आसान किश्तों पर लोन की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। ये कदम ड्राइवरों को कर्ज के जाल से निकालकर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत ही बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। और ये पूरा मॉडल लॉन्च से पहले ही सुपरहिट बन चुका है। इस मॉडल की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लॉन्चिंग से पहले ही 3 लाख से ज्यादा ड्राइवर इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। वहीं करीब 1 लाख से ज्यादा यात्री पहले ही ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन भी करा चुके हैं। लोग निजी कंपनियों के महंगे किराए और ड्राइवरों के व्यवहार से थक चुके थे। ऐसे में भारत टैक्सी एक ताजी हवा के झोंके की तरह सबके सामने आया। भारत टैक्सी का आना केवल एक नए ऐप की शुरुआत नहीं है, बल्कि एक कैब एग्रीगेटर सेक्टर में लोकतंत्र की बहाली जैसा है। अगर ये मॉडल दिल्ली एनसीआर में सफल रहता है, तो ये देश के अन्य हिस्सों में भी निजी कंपनियों की मनमानी पर लगाम लगाएगा और आम आदमी की यात्रा को सुगम व सस्ता बनाएगा। तो क्या आप भी निजी कैब कंपनियों के महंगे किराए से परेशान हैं? क्या आप भारत टैक्सी को आजमाने के लिए तैयार हैं? हमें अपनी राय कमेंट में बताएं।